एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ वेस्ट इज डिस्पोज्ड इज द बीन शोन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ब्लू कलर का बीन दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप किस टाइप का वेस्ट होगा जिसे कि आप डिस्पोज करेंगे। ऑप्शन ए ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ऑप्शन बी शार्प्स, ऑप्शन सी ग्लासवेयर एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स, ऑप्शन डी निडल्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ग्लासवेयर एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट में। कलर कोडिंग इनका अलग अलग होता है, कलर के अकॉर्डिंग किसके अंदर कौन सा वेस्ट जाएगा वो हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट कलर कोड है हमारा येलो कलर, जिसके अंदर की ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज, बॉडी पार्ट, सॉइल्ड वेस्ट और एक्सपायर्ड मेडिसिन आती है। इसका अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो प्लास्टिक्स, बॉडी फ्लूइड दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा रेड कलर। रेड कलर के अंदर कॉन्टामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट आता है, जैसे कि आईवी सेट, कैथेटर, सिरिंजेस विदाउट निडल्स। नेक्स्ट है हमारा ब्लू कलर, जो कि हमें इमेज के अंदर भी दिया गया था। इसके अंदर कौन से टाइप का वेस्ट आएगा, ग्लासवेयर एंड मेटेलिक इम्प्लांट। एग्जाम्पल के अंदर आप देखेंगे ब्रोकन बॉटल्स, वाइल और इम्प्लांट्स। लास्ट है हमारा व्हाइट कलर, जिसे कि हम ट्रांसलूसेंट भी कहते हैं। इसके अंदर हम शार्प्स को डिस्पोज करते हैं, जैसे कि निडल्स, ब्लेड्स और स्कैल्पेल। इस तरह से आपको बायोमेडिकल वेस्ट का कलर कोड, टाइप्स ऑफ वेस्ट और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज हम किसके अंदर डिस्पोज कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट विथ एन एक्सट्रीमिटी बर्न इंजरी हैज अंडरगोन ए फेशियोटोमी। द नर्स प्रिपेयर्स टू प्रोवाइड व्हिच टाइप ऑफ वुंड केयर टू द फेशियोटोमी साइट। यहाँ पर एक क्लाइंट है एक्सट्रीम बर्न इंजरी वाला, जिसे कि फेशियोटोमी हुआ है। इस अंदर हम फेशियोटोमी साइट पर कौन से टाइप की वुंड केयर प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन ए ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग, ऑप्शन बी हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग, ऑप्शन सी वेट स्टेराइल सलाइन ड्रेसिंग, ऑप्शन डी 1/2 स्ट्रेंथ पोविडोन आयोडीन ड्रेसिंग। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, वेट स्टेराइल सलाइन ड्रेसिंग। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग की, इसकी वजह से जो एक्सपोज्ड टिश्यू है वो ड्राई होंगे, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज का रिस्क रहता है, इसीलिए इसे हम यूज में नहीं लेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग। हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग का यूज तब किया जाता है जब क्लोज वुंड होता है तब। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है। हम यहाँ पर फेशियोटोमी साइट पर वेट और स्टेराइल सलाइन ड्रेसिंग को यूज में लेंगे, जिसकी वजह से जो एक्सपोज्ड टिश्यू है वो मॉइस्ट रहेंगे और मसल और फेशिया के ड्राइंग और नेक्रोसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। लास्ट है ऑप्शन डी 1/2 स्ट्रेंथ पोविडोन आयोडीन ड्रेसिंग। यह हेल्दी टिश्यू के लिए टॉक्सिक है और यह जो हीलिंग है उसे डिले करता है, इसीलिए आप देखेंगे हम यहाँ पर फेशियोटोमी साइट पर कौन सी केयर प्रोवाइड करेंगे, वेट स्टेराइल सलाइन ड्रेसिंग की। क्वेश्चन हमारा, विच लीडरशिप स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ पुअर प्रोडक्टिविटी एंड रोल कंफ्यूजन। हमें यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा ऐसा लीडरशिप का स्टाइल होता है जिसके अंदर की पुअर प्रोडक्टिविटी होती है और रोल कंफ्यूजन होता है। ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशनल, ऑप्शन सी ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन डी लेसिस फेयर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल जो होती है वो एसोसिएट होती है पुअर प्रोडक्टिविटी और रोल कंफ्यूजन के साथ में। चलिए अब बात आई है लेसिस फेयर के बारे में, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इस स्टाइल के अंदर जो लीडर होता है वो क्या करता है, इट गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द स्टाफ। स्टाफ जो होता है उसके पास पूरी तरह से फ्रीडम होती है, जहां पर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर लिटिल सुपरविजन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर किसी तरह का डायरेक्शन नहीं होता है, रेयरली डायरेक्शन दिया जाता है और डिसीजन मेकिंग भी अवॉइड होती है। और इसी सारे कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्या होगा, लेसिस फेयर की जो लीडरशिप होती है उसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज यानी कि लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस बैंडेज इज मेनली यूज्ड। आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं जिसके अंदर की एक बैंडेज का इमेज दिया गया है। आपको बताना है कि इसका यूज कहां पर किया जाता है। ऑप्शन ए लोअर लिम्ब फ्रैक्चर, ऑप्शन बी शोल्डर डिसलोकेशन, ऑप्शन सी सपोर्ट ऑफ अपर लिम्ब, ऑप्शन डी चेस्ट इंजरी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सपोर्ट ऑफ अपर लिम्ब। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के अंदर ही देख रहे हैं, यह हमारी जो बैंडेज है उसका नाम है ट्रायंगुलर बैंडेज। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, इसके अंदर एक पीस ऑफ क्लॉथ का यूज किया जाता है और इसे कुछ ट्रायंगल की शेप में इसे प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम इसे यूज कर सके कॉमनली इन फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर।
ट्रायंगुलर बैंडेज जो होती है वो मल्टीपर्पज फर्स्ट एड बैंडेज है जो कि मेनली यूज की जाती है आर्म स्लिंग के लिए। क्वेश्चन है हमारा, प्रोवाइडिंग इंसुलिन थेरेपी एंड डायबिटिक फूड केयर फॉर इंडिविजुअल विद डायबिटीज फॉल्स अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करना और डायबिटीज फूड केयर प्रोवाइड करना उस इंडिविजुअल को जिसको कि डायबिटीज है, तो यह हमारा कौन से लेवल का प्रिवेंशन है। ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी टर्शियरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी क्वार्टरनरी प्रिवेंशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन। अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन की, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग में डिजीज होने से पहले जो हम प्रिवेंशन के मेथड यूज में लेते हैं वो हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसके अंदर क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे टर्शियरी प्रिवेंशन, इसके अंदर डिसेबिलिटी होने से रिड्यूस करना और कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करना आता है। और लास्ट आता है हमारा क्वार्टरनरी प्रिवेंशन, उसके अंदर क्या होता है, अवॉइड अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन। तो इस तरह से आप देखेंगे राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन है हमारा, ए पोस्ट एमआई क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन व्हाइल टेकिंग डीप ब्रीथ्स, द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इज। एक पोस्ट एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद में एक पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा है चेस्ट पेन का, जब वो डीप ब्रीदिंग ले रहा है तब, तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट हमारा नर्सिंग एक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए गिव नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स, ऑप्शन बी ऑस्कल्टेट फॉर पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, ऑप्शन सी गिव ऑक्सीजन, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ऑस्कल्टेट फॉर पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। चलिए हम यहाँ पर इसका रेशनल देख लेते हैं। चेस्ट पेन दैट इंक्रीजेस विद डीप ब्रीदिंग आफ्टर एमआई सजेस्ट पेरिकार्डाइटिस। जैसा कि आपने देखा कि पोस्ट एमआई जो है चेस्ट पेन हो रहा है जो कि डीप ब्रीदिंग के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो यह चीज हमें इंडिकेट करती है पेरिकार्डाइटिस की तरफ। पेरिकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। द नर्स शुड फर्स्ट असेस फॉर ए क्लासिकल साइन। अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पर सस्पेक्टेड है पेरिकार्डाइटिस, तो वहां पर एज ए नर्स आपको सबसे फर्स्ट असेस करना होगा क्लासिकल साइन को, जिसके अंदर क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब ऑन ऑस्कल्टेशन देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि पेरिकार्डाइटिस हो रहा है तो यह हमें पता कैसे चलेगा। इसके अंदर शार्प चेस्ट पेन होगा जो कि और ज्यादा वर्स होगा जब डीप ब्रीदिंग या फिर लाइंग फ्लैट होगा पेशेंट, और साथ ही साथ फ्रिक्शन रब साउंड प्रेजेंट देखने को मिलेगा। तो यह तीन चीजें अगर दिख रही है तो हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर सस्पेक्टेड है पेरिकार्डाइटिस का केस। क्वेश्चन हमारा, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए वुमन इन एक्टिव लेबर, विच इंटरवेंशन हेल्प्स प्रिवेंट एफएचआर डिसेलरेशन। एक नर्स है जो कि केयर कर रही है एक वुमेन की जो कि एक्टिव लेबर के अंदर है। यहाँ पर कौन सा ऐसा इंटरवेंशन होगा जो कि हेल्प करेगा एफएचआर डिसेलरेशन से प्रिवेंट करने में। ऑप्शन ए डिस्करेज वॉकिंग, ऑप्शन बी इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रेट, ऑप्शन सी मॉनिटर एफएचआर एवरी 30 मिनट, ऑप्शन डी एनकरेज अपराइट और साइडलाइन पोजीशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एनकरेज अपराइट और साइडलाइन पोजीशन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की, डिस्करेज वॉकिंग, इसकी वजह से सर्कुलेशन रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रेट। अगर हमने ऑक्सीटोसिन का रेट इंक्रीज किया तो इसकी वजह से जो हमारा फिटल डिस्ट्रेस है और वो और ज्यादा वर्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट रहेगा ऑप्शन सी मॉनिटर एफएचआर एवरी 30 मिनट। ओनली मॉनिटरिंग से एफएचआर डिसेलरेशन को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रिवेंट करना है आपको एफएचआर डिसेलरेशन को, तो उसके लिए इंटरवेंशन क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, वुमेन को प्रोवाइड करेंगे अपराइट या फिर साइडलाइन पोजीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल इन डायग्नोसिंग कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट एक्सेप्ट। निम्न में से हमारे कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट को डायग्नोस करने के लिए सब यूजफुल है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए फ्री प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ऑप्शन बी टोटल प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ऑप्शन सी कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ऑप्शन डी प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो होता है वो ट्यूमर मार्कर है, किसके लिए, कॉलोन कैंसर के लिए, पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए और ब्रेस्ट कैंसर के लिए। यह स्पेसिफिक नहीं है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। तो इसीलिए हमारा जो प्रोस्टेट कैंसर है उसको डायग्नोस करने के लिए हम कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो है उसे यूज में नहीं लेंगे। सीईए जो हम अगर वन लाइनर के तौर पर याद करना चाहे तो आप याद कर सकते हैं। सीईए कॉलोन से रिलेटेड है, ना कि प्रोस्टेट से।
प्रोस्टेट कैंसर मार्कर है हमारे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन और प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज।